तो हेलो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में आपका स्वागत है। तो आप जान गए होंगे जैसा कि हम जो 2018 में प्रीवियस ईयर के जो रेलवे द्वारा पूछे गए साइंस के क्वेश्चन थे, हम आपको आपके सामने पार्ट 3 उसका डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि आने वाले ग्रुप डी एनटीपीसी के पेपर में बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए होगा। आप इसे पढ़ लीजिए, इससे आपको पेपर में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो चलो शुरू करते हैं। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। तो चलो पहला क्वेश्चन है, राइवोजियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बिन मूंगफली मटर एवं चने में पाया जाता है जड़ में स्थित होता है। दूसरा क्वेश्चन है, शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो होगा 212 डिग्री सेल्सियस। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? 212 डिग्री सेल्सियस। तीसरा है, मतलब अगला है, केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। केएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक क्या होगा? मीटर बटे सेकेंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, माइका क्या है? माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है। माइका क्या है? विद्युत का कुचालक है। अगला है, सोना का संकेत क्या है? एयू। सोना का संकेत क्या है? ए यू। सोना का संकेत क्या है? ए यू। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सी ध्वनि हम सुन नहीं सकते? 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि होती है, 20,000 हर्ट्ज से जो अधिक की ध्वनि होगी, हम उसको सुन नहीं सकते हैं। तो चलो अगला अगला क्वेश्चन है, बैंक्राइट्स रोग संबंधित है फेफड़ों से। बैंक्राइट्स रोग संबंधित है फेफड़ों से। अगला क्वेश्चन है, शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर। 5 से 6 लीटर यानी कि भाई हमारे शरीर का 7%, हमारे शरीर के वयस्क मनुष्य के शरीर का 7% रक्त होता है। अगला क्वेश्चन है, एन ए है न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग। न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है एन ए। अगला क्वेश्चन, पीयूष ग्रंथि अवस्थित है मस्तिष्क में, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, मतलब स्थित है मस्तिष्क में, बहुत छोटी सी होती है पिट्यूटरी ग्रंथि, जिसे हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन, डिप्थेरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है गला को। अगला क्वेश्चन, टेलीविजन का आविष्कारक हैं जे एल ब्रेयर। टेलीविजन के टेलीविजन के आविष्कारक हैं जे एल ब्रेयर, जिसका पूरा नाम है जॉन लोगी बेयर्ड। अगला क्वेश्चन, गतिज ऊर्जा का व्यंक है, यानी व्यंजक है 1/2 MV, हाफ एम भी। गतिज ऊर्जा का व्यंजक है हाफ एम भी। अगला क्वेश्चन, प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है? तो हो जाएगा ध्वनि तरंगों का परावर्तन। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे बर्तन, एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ को पिघलाने पर बर्तन का जल स्तर होगा अपरिवर्तित रहेगा। जल स्तर वैसा जैसे पहला है वैसे समान रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दो दो समांतर दर्पण के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी? असंख्य होगी। अगला क्वेश्चन, सरल यांत्रिक लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच प्रभार प्रयास या फलक्रम के बीच फलक्रम के बीच सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है प्रयास व फलक्रम के बीच भार। तो चलो अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिंची जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूर खिंचेगा? 10 सेंटीमीटर। अगर जैसे एक पिन समतल दर्पण दर्पण बनाती है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिंच जाएगा तो प्रतिबिंब भी 10 सेंटीमीटर दूर खिंच जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है, चलो एक मिनट रुकिए। चलो हाँ चलो, पंखा करने से शरीर को में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है?
अनुभूति होगा, भूमि हो गया है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है। अगला क्वेश्चन, वैद्युत उपकरण पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब वैद्युत लघुपाथन होता है तब उपभोक्ता बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है। अगला क्वेश्चन, बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि यह जल से हल्की होती है। और आपके लिए क्वेश्चन है कि समुद्री जल पर बर्फ का कितना % भाग तैरता है। आपको इसे कमेंट में बताना है कि समुद्री जल पर बर्फ का कितना भाग तैरता रहता है, कितना % भाग। अगला क्वेश्चन है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मिनिस्कस होता है उत्तल, मिनिस्कस होता है उतल, मिनिस्कस क्या होता है? उतल होता है। तो अगला कोई उत्तर होना चाहिए था। चलो अगला क्वेश्चन, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं सतही तनाव के कारण। सतह के तनाव के कारण वर्षा की जो बूंद गोलाकार होती हैं सतह के तनाव के कारण, यानी गुरुत्वाकर्षण के कारण भी होती है। रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने। परम दाब है एक गेज प्लस एक बार, एक गेज प्लस एक बार। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण ताप में वृद्धि होता है। एक आवर्ती गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकेंड घूर्णन किसमें मापी जाती है? स्ट्रोबोस्कोप में। अगला क्वेश्चन है, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा। आपको पीछे भी बताए हैं। डाइन एक है बल की इकाई, डाइन इकाई है बल की। डाइन क्या है? बल की इकाई है। चलो अगला क्वेश्चन, एड्स फैलता है गलत एवं संबंधों से एड्स फैलता है। अगला क्वेश्चन, सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। सोलर सेल बदलता है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। अगला क्वेश्चन, आरडीएक्स एक विस्फोटक है। आरडीएक्स क्या है? एक विस्फोटक है। अगला क्वेश्चन, समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशत क्या है? 10%। समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत क्या है? 10%। अगला क्वेश्चन, किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। इसका हो जाएगा जो डॉट है त्वरण। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान त्वरण से गिरती है। अगला क्वेश्चन, लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। लीफ ब्लाइट रोग पाया जाता है उच्च उत्पादकता वाले धान में। अगला क्वेश्चन, चलो, परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के भीतर। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में उपस्थिति होता है प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। अगला क्वेश्चन है, जंग यानी जंग जो लगता है राष्ट्र उदाहरण है यौगिक का। जंग उदाहरण है यौगिक का। अगला क्वेश्चन, जल का रासायनिक सूत्र H2O सबको पता होगा। अगला क्वेश्चन, द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति क्या कारण है? पृष्ठ तनाव। अगला क्वेश्चन, नींबू एवं संतरे से कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ यानी गठिया से प्रभावित होता है? जोड़। मानव शरीर का कौन सा भाग गठिया से प्रभावित होता है? गठिया से प्रभावित होता है जोड़। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। चलो भाई पूरा क्वेश्चन हो गया, कम से कम 50+ से ज़्यादा क्या, हाँ 50+ क्वेश्चन हो गए आपके लिए। तो चलो, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा जिससे और अधिक लोगों को इससे मदद हो सके। और भाई हमारे चैनल से इसी तरह पढ़ने के लिए जुड़ जाइए। एग्ज़ाम प्रिपरेशन चैनल से जुड़ जाइए और हर विषय की तैयारी कीजिए, इससे आपको सिलेक्शन आसानी से मिल जाए। तो चलो सेशन को यहीं पर समाप्त करते हैं। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कीजिएगा और नेक्स्ट सेशन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पूरा देखने के लिए भाई धन्यवाद।